नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की और एग्रोनॉमी की आपकी पहली क्लास रहने वाली है। कुछ बातें मैं आपको जो बता दूं पहले से ही, ये जो सिलेबस हम करवा रहे हैं वो 6th डीन कमेटी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया तो जो टॉपिक है वो पुराने वाले रहेंगे या नए वाले रहेंगे। जो 6th डीन कमेटी है उस हिसाब से सिलेबस देखकर आपको उस हिसाब से कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसके हैं, तो आपको कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे कोर्स टाइटल क्या होते हैं, कोर्स कोड क्या होता है। वैसे तो हम सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर पहले पढ़े हैं, उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कोर्स टाइटल होता है वो उस कोर्स के पूरे मतलब जो हम 6 महीना कोर्स पढ़ते हैं उसका एक टाइटल दिया जाता है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी ध्यान रखना है। जो कोर्स टाइटल है वो क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है वो कौन सा है? एग्रोनॉमी है। ठीक है, अब एग्रोनॉमी में जो टाइटल है वो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है। इसके अलावा कोर्स का जो कोड होता है वो देखने को मिलता है, और वो कोर्स का कोड आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, एग्रोन, AGRON, एग्रोन 111। ठीक है, अब ये जो 111 है ये पहले भी एग्रोन, तो इसका मतलब एग्रोनॉमी को शॉर्ट में लिख दिया गया है। इसके अलावा जो 111 है इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स है ये। ठीक है, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट कोर्स है, यानी कि एग्रोनॉमी से संबंधित आपको इसमें एक ही कोर्स देखने को मिलेगा जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो हमने डिस्कस की है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से आपके जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक है कि एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, यानी कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की बात करेंगे, इससे संबंधित जो ब्रांचेज है उनकी बात करेंगे, और इसका जो स्कोप है, स्कोप और इंपोर्टेंस हम दोनों एक जैसे ही, क्योंकि इंपोर्टेंस नहीं दे रखा है फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंस के रूप में आपको चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रोनॉमी का इंपोर्टेंस क्या होता है। ज्यादा मेन चीज इंपोर्टेंस है, उसके बाद में इसी से रिलेटेड चीज होती है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या एक्सेप्ट कर, मतलब इससे संबंधित चीजें हम क्या देख सकते हैं, क्या चीजें हैं जो इसके स्कोप के रूप में हमें दिखाई दे रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमें आगे देखने को मिलेगी एग्रोनॉमी में। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज के रूप में तो हम जानते हैं कि जनरल सी बात है कि जो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो उन्हीं चीजों का जो है आगे हमें स्कोप देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसी चीज की क्या होगी? वैल्यू होगी, और वैल्यू होगी तो फिर स्कोप के रूप में हमें एक अच्छी वैल्यू देखने को मिलती है। इसके अलावा इंपोर्टेंस की बात करें तो इंपोर्टेंस में कुछ बेसिक बातें हैं जिनको हम डिस्कशन करेंगे आगे भी। तो इंपोर्टेंस में भाई क्या इंपोर्टेंस है? तो फूड में इंपोर्टेंस है, फ्यूल में इंपोर्टेंस है, इसके अलावा फोडर में इंपोर्टेंस है, इसके अलावा आपको और बहुत सारी चीजें जैसे एम्प्लॉयमेंट में इंपोर्टेंस है इसका, क्योंकि हमारी देश की जो 70% पॉपुलेशन है उसके लिए हम ये कहते हैं कि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, तो 70% पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों पर ही डिपेंड है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक अहम योगदान किसका है? एग्रीकल्चर का है, और उसमें भी एग्रोनॉमी का क्या है? उसमें अहम इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये चीजें हम बेसिक चीजें थी जो हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रोनॉमी क्या है। ठीक है, एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी से पहले हम एक बार देख लेते हैं एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, क्योंकि एक जैसे ही शब्द है और एग्रीकल्चर को तो आप अच्छे से जानते भी हो। एग्रीकल्चर क्या है? हम ये कहते हैं लाइव स्टॉक और क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हम लाइव स्टॉक को भी इसमें क्या करते हैं, जो पशुपालन है उसको भी शामिल करते हैं, और दूसरी चीज होती है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन में आपको डिजीज मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इसके अलावा न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो कल्चरल प्रैक्टिस जो है वो करते हैं, टिलेज करते हैं, ये सारी चीजें क्रॉप प्रोडक्शन में आती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें एगार का मतलब होता है मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि खेती करना, और कल्चर का मतलब होता है उगाना। ठीक है, तो कोई भी जो हम
किसी भी चीज को उगाते हैं, खेती करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे हम जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इसमें करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा हम लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जो हम पालने का काम करते हैं, जो पशुपालन हम करते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बोल सकते हैं उसको, वो करते हैं। इसके अलावा आपको फिशरीज, जो हनी बी का कल्चर करते हैं, हम फार्मिंग करते हैं, वो देखने को मिलेगा। जो एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें हैं वो सभी किस में आती है, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर में आती है। जो हम इनमें दो चीजें हैं, क्रॉप प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक, इनको मुख्य इंपोर्टेंट चीजें मान के चलते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं एग्रोनॉमी पर। अब एग्रोनॉमी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। किस प्रकार का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और इसमें भी आपको एग्रोन और नोमी दो चीजें देखने को मिलेगा, जिसमें एगार का जो एगर है इसका मुख्य अर्थ होता है कि कोई भी चीज उगाना, क्रॉप को उगाना, और नोमी का अर्थ भी वही कल्चर से संबंधित की उगाने से संबंधित चीजें है। ठीक है, तो इसमें हम जो यहाँ वाला जो एग्रीकल्चर का क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो डिस्कस करते हैं हम किसमें, एग्रोनॉमी में। और एग्रोनॉमी में भी वो चीजें सम्मिलित है जो हॉर्टिकल्चर से अलग है। जैसे हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट का प्रोडक्शन की बात करते हैं, फ्रूट, फ्लावर, स्पाइसेज, उनकी बात करते हैं। यहाँ पर हम मुख्य रूप से क्रॉप को शामिल करते हैं। किसको, क्रॉप को। और क्रॉप में आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी, एक तो ग्रेन क्रॉप्स, ग्रेन यानी कि जो दानों वाली चीजें हैं वो। इसके अलावा आपको पल्सेज यानी कि जो दालें हैं वो प्रोटीन का सोर्स। इसके अलावा ऑयल सीड्स, क्या होती है, ऑयल सीड्स। ये तीनों चीजें किस में आती है, एग्रोनॉमी में आती है। आ गई बात समझ में, क्या क्या आता है, ग्रेन्स आते हैं, जैसे हमारा धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गया, ये किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ग्रेन्स में। पल्सेज में आपको सभी प्रकार की दालें, चाहे मूंग हो, मूंग हो, ठीक है। इसके अलावा जो अपना सोयाबीन हो, ये सारी चीजें किस में आती है, पल्सेज में आती है। ठीक है, सोयाबीन को हम ऑयल सीड जो ऑयल सीड क्रॉप है वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो तिल है, सरसों है, ये सब चीजें किस में आती है, ऑयल सीड में आती है। तो इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं, एग्रोनॉमी, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमी में ये तीनों चीजें सम्मिलित होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि एग्रोनॉमी की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो डेफिनेशन के तौर पे हम ये कहेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन करना ही क्या है, एग्रोनॉमी है, जिसमें सभी चीजें सम्मिलित है। जैसे इनकी सोविंग से संबंधित, इनके मैनेजमेंट से संबंधित, वाटर रिक्वायरमेंट से संबंधित, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सभी किस में की जाती है, एग्रोनॉमी में की जाती है। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज रहने वाली है वो रहने वाली है कि एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है। ठीक है, या फिर इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस शब्द सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इंपोर्टेंस शब्द ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्रोनॉमी का इंपोर्टेंस या स्कोप दोनों एक ही चीजें हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो इंपोर्टेंस है उसमें सबसे पहले तो एक चीज तो आप ध्यान रखो, फूड। ठीक है, फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करवाती है। ठीक है, जितनी भी जो पॉपुलेशन है उसको अधिकतर हम खाना या तो चावल खाते हुए देखते हैं या गेहूं खाते हुए देखते हैं। इसके अलावा जो मिलेट्स है, जैसे रागी हो गया, मक्का हो गया, जो अपना जो हम बोलते हैं कि बाजरा हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, मिलेट्स के रूप में होती है। तो एक तरह का फूड ही है ये सारे, तो ये खाते हुए देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि फोडर की रिक्वायरमेंट भी पूरी करवाती है। फोडर का मतलब हो गया जो पशुओं के लिए चारा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी एग्रोनॉमी क्रॉप से होती है। इसके अलावा फ्यूल, कुछ मात्रा में फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी किससे होती है, इसी से होती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के रूप में हम ये कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो जनरेट करने के रूप में, जो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि जो काम देने के रूप में एग्रोनॉमी का अहम योगदान होता है। यानी कि जो अधिकतर 70% हमारी पॉपुलेशन है, हम ये कहते हैं कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, कृषि पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम से रिलेटेड चीजें, जो भी मान लो कुछ काम करना हो किसी को, तो खेत से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे वो अपना जो फ्रूट प्रोडक्शन है उससे संबंधित चीजें हो, या कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से संबंधित चीजें हो। ठीक है, तो उनसे भी, उनकी भी चीजें
वो भी एक तरह का इंपॉर्टेंस ही देखा जाता है। इसके बाद में हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल का काम करती है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, उनके लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का काम करते हैं। अब इंडस्ट्री जैसे शुगर इंडस्ट्री है, अब जब गन्ना ही नहीं होगा तो फिर शुगर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। टेक्सटाइल की बात करते हैं तो जब कपास नहीं होगी तो कपड़े कैसे बनेंगे, तो टेक्सटाइल को ले लो। इसके अलावा जो लेक इंडस्ट्री है उसका ले लो। किसी भी प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो यदि एग्रीकल्चर पे रॉ मटेरियल के रूप में डिपेंड है, इसका मतलब उस यदि एग्रीकल्चर नहीं होगी, जो एग्रोनॉमी है वो नहीं रहेगी, तो फिर क्या नहीं देखने को मिलेगा हमें, उन इंडस्ट्रीज में क्या नहीं देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रही है तो उनको चलाना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इंडिया की जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में भी लगभग 28 से लेकर 30% तक का योगदान होता है। ठीक है, अभी थोड़ा कम हो गया है लेकिन लगभग ये मान के चलो कि 28% जो योगदान होता है वो एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीजें हैं, एग्रोनॉमी से संबंधित चीजें हैं, उनसे ही चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो जीडीपी है उसमें भी योगदान होता है। ठीक है, जो बाहर की इनकम आती है, इनकम के सोर्स के रूप में जो बाहर से डॉलर आता है, पैसा आता है, वो हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तभी आता है। तो एक्सपोर्ट के रूप में हम कपास एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा प्याज एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये टोमेटो, पोटैटो ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उनसे हमारी देश की जीडीपी बढ़ती है या बाहर से इनकम मिलती है। जो बाहर से पैसा है वो आता है देश के अंदर और उसकी वजह से देश की ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसके पीछे चल रही है, एग्रोनॉमी के पीछे चल रही है। इनके यदि एग्रोनॉमी नहीं रहेगी तो इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी किस में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी किसमें, एग्रोनॉमी के स्कोप और इंपॉर्टेंस दोनों चीजों में। ठीक है, स्कोप के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो जितना फूड अभी अवेलेबल है उससे ज्यादा हमें भविष्य में चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्कोप के तौर पे हम देख सकते हैं। दूसरी चीज, जितना फूड आज है हम ये कहते हैं कि देश में लगभग जो जियोग्राफिकल जो अपना एरिया है ना, उसकी बात करें तो 2% के समथिंग या इससे थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का। ठीक है, लेकिन विश्व के एरिया का हिसाब से 2% ही है। लेकिन यदि हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास दुनिया के लगभग 15% क्या है, एनिमल्स है। इसका मतलब हमारे पास जो एनिमल्स की संख्या है वो ज्यादा है, एरिया कम है, उसके बावजूद भी हमें उनके लिए क्या करना है, फोडर का अवेलेबिलिटी रखनी है, यानी कि फोडर प्रोडक्शन भी करना है। ठीक है, तो आगे चल के इसमें भी काफी स्कोप देखने को मिलेगा। फ्यूल के रूप में मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि चाहे लकड़ी हो, इसके अलावा जो जेट्रोफा जैसे प्लांट है वो आगे बायो जो फ्यूल है उसके रूप में काम में आएंगे, तो उनमें भी अच्छा स्कोप देखने को मिलेंगे। बायोगैस में अच्छा स्कोप है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के रूप में हम जानते ही हैं, जो रॉ मटेरियल है उसके रूप में हम ये कहेंगे जितना ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा उतनी ही ज्यादा आगे और इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेगी उतने ही लोगों के लिए क्या होंगे, उसमें स्कोप देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी इकोनॉमी, जीडीपी ये चीजें है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी किसके रूप में, इंपॉर्टेंस और स्कोप के रूप में। तो दोनों चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है, इनका आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा पहला टॉपिक था जिसकी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं इनकी पीडीएफ से। ठीक है, पीडीएफ से सबसे पहले हम बात करते हैं जो एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, ये हमारा मेन टॉपिक था जिस पर हम चर्चा करेंगे। इंपोर्टेंस नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपोर्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं और बड़ा क्वेश्चन बनता है आराम से। पहले इसमें कुछ बेसिक बातें एग्रीकल्चर के बारे में दे रखी है। एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड है। जो एगर है उसका मतलब जो होता है फील्ड कल्टीवेशन, यानी कि फील्ड क्रॉप को उगाना। ठीक है, फील्ड इसमें मुख्य रूप से एगर का मतलब है और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, उनको उगाना, यानी कि क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ये दो चीजें हम एग्रीकल्चर में शामिल करते हैं। ठीक है, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन फॉर कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक पर्पज, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। आगे हम जब चलते हैं तो हम कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। अलग अलग चीजें होती है, जैसे क्रॉप हस्बेंड्री होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, डेयरी होती है, सोयल साइंस होती है, हॉर्टिकल्चर होती है, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये क्या होती है, ये इसके अलग अलग भाग है जिसमें हम अलग अलग चीजें डिस्कस करते हैं और उन्हीं से संबंधित चीज है एक एग्रोनॉमी।
क्या है, उन्हीं से संबंधित, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वो क्या है, एग्रोनॉमी है। तो उसकी हम बात करते हैं। एग्रोनॉमी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और इसमें एग्रोज जो है और नोमस दो शब्द हैं। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड, ठीक है, यानी कि लैंड, और जो ये अपना नोमीज है इसका अर्थ होता है मैनेज। इसका अर्थ क्या होता है, मैनेज, यानी कि मैनेजमेंट करना। तो मुख्य रूप से फील्ड का मैनेजमेंट करना ही क्या है, एग्रोनॉमी है। तो हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे कि फील्ड मैनेजमेंट ही क्या है, एग्रोनॉमी है। अब फील्ड मैनेजमेंट में सभी चीजें आ जाती है, जैसे वाटर का मैनेजमेंट करना, डिजीज का मैनेजमेंट करना, इंसेक्ट मैनेजमेंट करना, इसके अलावा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, सोइल का फर्टिलिटी मेंटेनेंस रखना, ये सारी चीजें किस में आती है, फील्ड मैनेजमेंट में आती है। तो इसकी बात हम किस में करते हैं, एग्रोनॉमी में करते हैं, ठीक है। यदि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन के तौर पे देखें हम, तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस की क्या है, ब्रांच है, विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेज किससे संबंधित, क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित और फील्ड मैनेजमेंट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम रिसर्च किस में करते हैं, एग्रोनॉमी में करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एग्रोनॉमी एक मेन ब्रांच हो गई किसकी, एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं हम इसके जो स्कोप है उस पे आ जाते हैं, और स्कोप में सारी चीजें मैंने बताई दी है कि पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा फूड सिक्योरिटी पर खतरा आएगा, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट फूड की होगी उतना ही ज्यादा रिक्वायरमेंट किसका होगा, एग्रोनॉमी का होगा, ठीक है। तो ये स्कोप के रूप में हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखो, दो चीजें हैं इसमें। एक यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंडिया में जो एक्सपांशन है, हम जब चीजों, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हुआ, हम एरिया बढ़ा लेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा एरिया में करने लग जाएंगे। लेकिन इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि इंडिया में जितना एक्सपांशन हम लैंड के रूप में कर सकते थे उतना हमने कर लिया, अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि हम क्वालिटी में जो है वो इंप्रूवमेंट करें, प्रोडक्शन को बढ़ाए, एरिया उतना ही रखे, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करे, ठीक है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्टिकल एक्सपांशन होता है। दो चीजें होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन है वो मुख्य रूप से एरिया के रूप में है। जब हम एरिया बढ़ाएंगे इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। इंडिया में जितना एरिया था वो हमने कवर कर लिया है, पहले ही बहुत सारे जंगलों को हमने काट दिया है और वहां पर खेती करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम ज्यादा जंगलों को नहीं काट सकते, इससे ज्यादा हम और काटेंगे तो फिर हमारे ऊपर क्या होगा, बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑक्सीजन के लेवल पे हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन हो, इसके साथ में पोल्यूशन हो, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो चीज है वो है वर्टिकल एक्सपांशन। वर्टिकल एक्सपांशन का मतलब है कि हम अच्छी वेराइटीज तैयार कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को किसी भी प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग कर सकते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसी फार्मिंग जिसमें हम एक क्रॉप एक से ज्यादा टाइम पे उगा सके, या एक ही टाइम पे हम एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा सके, जैसे दो फसलें एक साथ उगाना, ठीक है। जो एरिया बच रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, इस प्रकार की चीजें हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सपांशन। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सपांशन। तो ये ऑप्शन हमारे पास अभी बचा हुआ है। इसमें भी हम काफी हद तक जो है एक्सपांशन कर चुके हैं, लेकिन इसमें अभी भी ऑप्शन है। जितना ज्यादा रिसर्च होएगी, जितनी ज्यादा नई नई चीजें आएगी, उतना ही ज्यादा वर्टिकली एक्सपांशन होता रहेगा, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है दोनों चीजों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप। सबसे पहले फूड प्रोडक्शन में, तो फूड प्रोडक्शन में तीन चीजें हैं, एक ग्रेन का प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन, ठीक है, पल्सेज प्रोडक्शन, और इसके अलावा ऑयल सीड प्रोडक्शन। तीनों का ही हमारे जीवन में अहम योगदान होता है। हम ग्रेन्स के रूप में चपाती खाते हैं, जो अपना ऑयल सीड होता है उसका उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा सब्जियों में या इनमें करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन के सोर्स के रूप में हम जो पल्सेज होती है, जो दालें होती है वो खाते हैं। तो तीनों का ही अहम योगदान है फूड में, तो तीनों ही उगाना जरूरी है और तीनों का ही प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है फाइबर प्रोडक्शन।
फाइबर प्रोडक्शन का मतलब हो गया जैसे कॉटन, ठीक है। अब कॉटन क्या है भाई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, फाइबर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि जो कपड़े होते हैं वो मुख्य रूप से फाइबर से बने हुए होते हैं, और ये फाइबर कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से, मुख्य रूप से एग्रोनॉमी से आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हमें किससे देखने को मिलती है, कॉटन से। तो ये भी क्या हो गया, एक मेन चीज है, जैसे कॉटन, जूट, सन हेम्स, ये क्या है, एक तरह की फाइबर क्रॉप है, ठीक है, इनसे फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इनकी रिक्वायरमेंट भी, रॉ मटेरियल की, जो क्लॉथ के लिए, कपड़ों के लिए जो रॉ मटेरियल है उनकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो ये भी एक स्कोप के रूप में है, इंपोर्टेंस के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉडर प्रोडक्शन, फॉडर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया है जो 2% है वो ही जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया के पास, कितना परसेंट, 2% जियोग्राफिकल एरिया है। लेकिन जो हमारे पास लाइव स्टॉक है, जो जितने भी पशु है हमारे, चाहे पशुओं में हमारे पास बकरी, भेड़, जो अपने गाय है, भैंस है, ये सभी मिलाकर यदि हम पशुओं की बात करें तो हमारे पास 15% से ज्यादा क्या है, पशु है। इसका मतलब एरिया कम, पशुओं की संख्या ज्यादा, तो ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट भी होने वाली है। तो फूड भी प्रोड्यूस करना एक चैलेंजिंग चीज है, ये भी क्या है, एक स्कोप के रूप में, एक इंपॉर्टेंस के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा और अपॉर्चुनिटीज हमें लेदर इंडस्ट्री में, क्योंकि एनिमल्स से क्या प्राप्त होते हैं, हमें लेदर प्राप्त होता है, डेयरी, डेयरी में मुख्य रूप से हम जितनी भी दूध से संबंधित चीजें हैं, चाहे पनीर हो, दही हो, छाछ हो, ये सारी चीजें क्या है, डेयरी से संबंधित चीजें हैं। तो इनको भी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रोनॉमी को ही बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 70% जो पॉपुलेशन है हमारी वो गांव में रहती है, और गांव के लोग मुख्य रूप से जो काम करते हैं वो क्या होता है, फार्मिंग का होता है, और फार्मिंग के काम से संबंधित है। तो इसको बढ़ाएंगे तभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, लोगों को रोजगार मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, जो रॉ मटेरियल है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के पीछे ही चल रही है, यानी कि यदि एग्रोनॉमी नहीं होगी और उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो बंद हो जाएंगी, जैसे कि, और उनसे संबंधित जो लोग हैं जो उनमें काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजों को बनाए रखना एग्रोनॉमी को बनाए रखने के बराबर ही है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, जो शुगर क्रॉप्स है वो मुख्य रूप से किस पर, शुगर केन पे डिपेंड है। ऑयल क्रॉप्स है, जो ऑयल इंडस्ट्री है वो ऑयल क्रॉप्स पे। टेक्सटाइल है वो मुख्य रूप से फाइबर पे, और फाइबर से संबंधित जो इंडस्ट्रीज है वो भी आपको किससे देखने को मिलेगी, क्योंकि टेक्सटाइल और फाइबर में एक मुख्य अंतर यह है कि टेक्सटाइल कपड़ों से संबंधित है, और फाइबर जो इंडस्ट्री है वो मुख्य रूप से जैसे बैग्स बनाने में, जो बोरियां होती है वो बनाने में, कट्टे बनाने में, इस प्रकार की चीजें से संबंधित जो इंडस्ट्री है वो फाइबर इंडस्ट्री है। दोनों में ही किसकी जरूरत पड़ती है, जो फाइबर है, जो रॉ फाइबर है उसकी जरूरत पड़ती है, जो कि एग्रोनॉमी से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेशनल इनकम में, जो नेशनल इनकम है या हम बोल सकते हैं जीडीपी, तो जीडीपी में जैसे टी हो गई, कॉफी हो गई, रबर हो गई, ये क्या करते हैं, हम मुख्य रूप से कॉमर्शियल क्रॉप है, और इनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनको एक्सपोर्ट करते हैं, टोबैको को, स्पाइसेज हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, जूट एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट हैं। इनको हम एक्सपोर्ट करके बाहर से क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। बाहर से जो पैसा आता है वो मुख्य रूप से डॉलर से, क्योंकि इंटरनेशनल जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, और डॉलर किसी देश की आर्थिक स्थिति को बताने का काम करता है। जिस देश के पास जितने डॉलर होते हैं वो उस देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको बताने का काम करता है कि ये कितना मजबूत है, इसके पास कितने पैसे हैं, ठीक है। तो जो देश है हमारा जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा उतने ही ज्यादा बाहर से डॉलर आएंगे, और जब डॉलर आएंगे तो उस देश की स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी, उसकी एक तरह की इनकम के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम मेंटेन कर सकते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। अब सस्टेन करना, इसका मतलब हमें एग्रोनॉमी को क्या करना है, लंबे समय तक चलाना है। इसका मतलब हमें जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लो किसी प्रकार के कोई केमिकल्स का स्प्रे करना है, या कम जो है केमिकल्स का उपयोग करना है, जिससे क्या हो सके, मिट्टी खराब ना हो, या कोई भी जो दुष्परिणाम है वो देखने को ना मिले, ठीक है। मेंटेन द इंक्रीज पॉपुलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर इट, तो चैलेंज बिफोर द एग्रोनॉमिस्ट एंड अदर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, ठीक है। ये चैलेंज के रूप में ही है एक तरह का,
इसके अलावा हम कहते हैं कि सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना, क्योंकि हम क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ा लेंगे लेकिन वो क्रॉप प्रोडक्शन कुछ सालों के लिए रहेगा। हम चाहते हैं कि लंबे समय तक क्या होती रहे, खेती होती रहे। उसके लिए चाहिए कि सॉइल फर्टिलिटी का क्या हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके, उसमें लगातार क्या होता रहे, इंप्रूवमेंट, और वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मेन चैलेंज के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि फैमिली हैप्पीनेस, और जैसे जैसे हम बात करते हैं गुड क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मिंग फैमिली, अपार्ट फ्रॉम दिस फार्मिंग आल्सो फुलफिल इट्स नीड टू फूड ग्रेन एंड फ्यूल ड्यू टू विच फैमिली वेल बी हैप्पी। ठीक है, जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास ज्यादा होंगे, यानी कि जो खेती करने वाली फैमिलीज है वो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, जितना ज्यादा उनकी वैल्यू बाजार में उनको मिलेगी, उनके पास पैसा आएगा और उनका जीवन क्या होगा, अच्छा होगा। ये भी क्या है, एक तरह का इंपॉर्टेंस के रूप में है। ठीक है, जो स्कोप है उसके रूप में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए उनके पास पैसा होना जरूरी है। और पैसा कहां से आएगा, एग्रोनॉमिक जो प्रोडक्ट्स है उनसे ही आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्कोप के रूप में हमने कुछ चीजें चर्चा की है, इसके अलावा डेफिनेशंस की बात की है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम विस्तार से एक एक टॉपिक लेकर, क्योंकि ये तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शुरुआती डेफिनेशन के तौर पे जो इंट्रोडक्शन था वो था एग्रोनॉमी का। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अपना एक एक टॉपिक लेकर, उस पर चर्चा करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, 6-10 कमेटी के हिसाब से करेंगे, यानी कि नया सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।